लगभग सभी के घरों में लड्डू गोपाल विराजते ही हैं। ऐसे में उनके पूजन को लेकर तरह तरह के सवाल लोगों के मन में उठते हैं कि आखिर कैसे लड्डू गोपाल का पूजन किया जाए, उनके पूजन में कोई त्रुटि न हो। इसके लिए अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लड्डू गोपाल का पूजन करना है और कैसे उन्हें आप प्रसन्न रख सकते हैं। कई लोग इसी वजह से घर में लड्डू गोपाल को स्थापित भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करें और कौन सा दिन इस काम के लिए शुभ माना जाता है। स्थापना और पूजन विधि। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा दिन जन्माष्टमी का माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए। इसके लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। वस्त्र बदले, टीका लगाए। रोजाना लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उन्हें किसी नन्हे शिशु की तरह तैयार करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए और उन्हें चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। दिन में 4 बार लगाए भोग। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। रोजाना आरती करें। रोजाना बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि नियमित रूप से दिन में 4 बार गोपाल का पूजन करना चाहिए। इससे बाल गोपाल प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। झूला झुलाए। ऐसा माना जाता है कि आरती के बाद भोग लगाए और उसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाए। इस दौरान बाल गोपाल के झूले में लगे पर्दे को लगाना न भूले। घर में कभी न छोड़े अकेला। बाल गोपाल को घर का सबसे छोटा सदस्य माना गया है। ऐसे में उन्हें कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम भाव करे अर्पित। बाल गोपाल घर के सबसे छोटे सदस्य हैं। ऐसे में उन्हें प्रेम भाव अर्पित करें। उन्हें किसी नन्हे बालक की तरह प्रेम भाव अर्पित करना चाहिए। अक्सर पूछा जाता है कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। पीरियड के दौरान आप लड्डू गोपाल के मंत्र का जाप करके उनकी पूजा कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए आपको माला का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी उंगली पर 108 बार लड्डू गोपाल के मंत्र का जाप करें और उनकी सेवा करें। जब भोग लगाने की आवश्यकता हो तो बाहर से बिस्किट आदि मंगवाकर घर के किसी सदस्य के हाथ से लड्डू गोपाल को भोग लगवा सकती है। इस रूप में आप मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि क्या घर में 2 लड्डू गोपाल रखना संभव है, तो इसका जवाब है नहीं। आप एक से अधिक लड्डू गोपाल घर में नहीं रख सकते हैं। अक्सर एक सवाल और पूछा जाता है, लड्डू गोपाल की स्थापना किस दिन की जाए। लड्डू गोपाल की स्थापना आप उनके जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल की स्थापना कर सकते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।